नमस्कार दोस्तों, एमपी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि नेपाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, वो हमेशा अपनी बेबाक बोली के लिए जाने जाते थे। और दोस्तों, हाल ही में उनका एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे पता था कि मैं चक्रव्यूह में फंसने वाला हूं और मुझे सत्ता से हटा दिया जाएगा, फिर भी मैं कभी चुप नहीं रहा और मैंने एक ऐसा काम किया जिसके चलते मुझे फाइनली सत्ता से हटा दिया गया और मेरी गद्दी छीन ली गई। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, उन्होंने हमेशा ही काला पानी, लिपू लेक और लिपियादुर्रा, जिस पर भारत और नेपाल का हमेशा से विवाद चला आ रहा है, उस मुद्दे पर हमेशा से ही भारत को टक्कर देने का काम किया है। तो चलिए दोस्तों, हम पूरी डिस्कस कर लेते हैं कि हाल ही में केपी शर्मा ओली ने क्या कहा है और उन्होंने काला पानी, लिपू लेक और लिपियादुर्रा को लेकर क्या कहा है, जो उनका बयान काफी वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो दोस्तों, हाल ही में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ऐसा दावा किया है कि उनकी सरकार द्वारा, यानी जब वो सत्ता में थे तो उनकी सरकार ने नेपाल का एक नया नक्शा जारी किया था और उसके बाद पिछले साल उन्हें सत्ता से हटा दिया गया था। और दोस्तों, जो उनकी सरकार ने नया नक्शा जारी किया था, उनमें उन्होंने काला पानी, लिपू लेक और लिपियादुर्रा को उस नक्शे में यानी नेपाल में शामिल किया था। लिपू लेक दर्रा काला पानी के पास एक सुदूर पश्चिमी पॉइंट है, जो नेपाल और भारत के बीच हमेशा से एक विवादित सीमा क्षेत्र के रूप में देखा गया है। भारत और नेपाल दोनों काला पानी को अपने क्षेत्र का अभिन्न अंग मानते हैं। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के रूप में और नेपाल धारचूला जिले के रूप में इसे अपना अभिन्न अंग मानते हैं। और दोस्तों, हाल ही में चक्रव्यूह मां नेपाल को जलास्रोत यानी नेपाल जल संसाधनों के आसपास की साजिश नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए केपी शर्मा ओली ने कहा था कि इसमें कोई विवाद नहीं किया जा सकता कि काला पानी सहित जो अन्य क्षेत्र है, लिपू लेक और लिपियादुर्रा, वो नेपाल के हैं, क्योंकि सुगौली संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि महाकाली नदी के पश्चिम में जो क्षेत्र है वो नेपाल के हैं। दोस्तों, केपी शर्मा ओली ने कहा कि इन तीनों क्षेत्रों को नेपाल से हटा दिया गया था और मुझे अच्छी तरह से ये बात पता थी कि अगर मैं इन तीनों क्षेत्रों को नेपाल के नए नक्शे में यानी नेपाल में शामिल करूंगा तो मुझे सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। फिर भी मेरे कदम डगमगाए नहीं और मैंने इन तीनों क्षेत्रों को नेपाल में शामिल किया और नया नक्शा जारी किया, जिसमें नेपाल का जो नया नक्शा जारी किया गया उसमें काला पानी, लिपू लेक और लिपियादुर्रा को नेपाल के क्षेत्रों के रूप में हमने दिखाने का काम किया, हमारी सरकार ने दिखाने का काम किया और इसी के चलते हमें सत्ता से हटा दिया गया। और ये हम अच्छी तरह से जानते थे कि इस चक्रव्यूह में हम खुद ही फंसने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमारे कदम डगमगाए नहीं और जो वास्तविकता है, जो काला पानी, लिपू लेक और लिपियादुर्रा नेपाल के हैं, उन क्षेत्रों को हमने नेपाल के नए नक्शे में शामिल करने का काम किया था। फिर भी हमें हमारी सत्ता से हटा दिया गया, हमें हमारी गद्दी से हटा दिया गया। और दोस्तों, जब नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नया नक्शा जारी किया और उसमें काला पानी, लिपू लेक और लिपियादुर्रा को नेपाल में शामिल किया, उसके बाद भारत और नेपाल का जो द्विपक्षीय संबंध था, जो एक फ्रेंडली रिलेशन था, उस फ्रेंडली रिलेशन में हमें काफी तनाव देखने को मिले। और जब भारत ने 8 मई 2020 को उत्तराखंड में लिपू लेक दर्रे को धारचूला से जोड़ने वाली रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया, तो नेपाल ने उस सड़क के उद्घाटन का विरोध करते हुए ये दावा किया कि ये जो सड़क है ये उनके क्षेत्र यानी नेपाल से होकर गुजरती है। और कुछ दिनों बाद नेपाल ने लिपू लेक, काला पानी और लिपियादुर्रा को अपने क्षेत्र के रूप में दिखाते हुए एक नया नक्शा लेकर आया नेपाल और इन तीनों क्षेत्रों को नेपाल में शामिल किया। और उसके बाद भारत ने इस कदम पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की और दोनों के बीच में हमें एक खटास देखने को मिली, रिलेशन में हमें काफी तनाव देखने को मिला।
और उसके बाद दोस्तों जब नेपाल ने नया नक्शा जारी किया और इन तीनों क्षेत्रों को नेपाल के नए नक्शे में शामिल किया, नेपाल में शामिल किया, तो पिछले साल जून में नेपाल की संसद ने भी इस नए नक्शे को मंजूरी दे दी थी और संसद ने ये मान लिया था कि जो तीनों क्षेत्र है वो नेपाल के ही हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद इन तीनों क्षेत्रों पर भारत के साथ जो विवाद था वो बढ़ता गया और भारत ने कहा कि नेपाल ने एक तरफा कार्रवाई की है और हमसे पूछकर ये नया नक्शा जारी नहीं किया और ये जो तीनों क्षेत्र है ये नेपाल के नहीं है। भारत ने ऐसा दावा किया और उसके बाद जो खटास थी वो लगातार बढ़ती गई और दोस्तों उसके बाद केपी शर्मा ओली को उनकी गद्दी से हटाने की जो कार्रवाई थी वो शुरू कर दी गई और फाइनली एक साजिश के तहत नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली उनको उनकी गद्दी से हटा दिया गया। लेकिन दोस्तों केपी शर्मा ओली ने हाल ही में ऐसा दावा किया है कि उनको पता था कि अगर वो उनकी सरकार नया नक्शा जारी करेगी और काला पानी लिपुलेख और लिम्पियादुरा को नेपाल में शामिल करेगी तो उनकी गद्दी को खतरा हो सकता है और उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों फिर भी उनके जो कदम थे वो डगमगाए नहीं और उनका जो दावा था इस दावे पर वो अड़े रहे और नया नक्शा जारी करते हुए उन्होंने भारत को टक्कर देने का काम किया था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो काला पानी लिपुलेख और लिम्पियादुरा तीनों क्षेत्र हैं ये नेपाल के हैं या फिर भारत के हैं? इसके अलावा दोस्तों क्या केपी शर्मा ओली ने सही किया, नया नक्शा उन्होंने जारी किया था वो बिल्कुल सही है या फिर गलत है? आप अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच के सबसे पहले। वैसे दोस्तों हम भी काफ़ी बेबाक हैं और अपनी राय रखने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं।